हेलो बच्चा लोग। तो आपके सुजीत सर आज फिर से एक नए एक्सरसाइज के साथ आ चुके हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में 3.1 कवर किया था। ठीक है, आपको याद होगा। थोड़ा इतने दिन से समर वेकेशन वगैरह चल रहा था तो मैं आउट ऑफ सिटी भी था। तो अब फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। होप्स तो आपका समर वेकेशन एकदम प्रॉपर अच्छे से बीता होगा, है ना। आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। चूँकि समर वेकेशन तो अब कंप्लीट हो चुका है तो अब हम लोग अपने स्टडी को, अपने पढ़ाई को फिर से क्या करेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलिए डिले नहीं करेंगे एकदम से और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लासेस को। और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और प्रॉपर तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का हम लोग को कवर करना है। जैसा कि मैं पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से बहुत बेहतर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स का क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये x और ये y, दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। और दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है x और y, ये भी क्या है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मल्टीपल मेथड से क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड का यूज, तो यहाँ पे एक मेथड जो है आपका इस बार कोर्स से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो कि आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो मेथड पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आज क्या करेंगे, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और पूरा एक्सरसाइज केवल इसी मेथड पर क्या रहेगा, आपका बेस्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला इक्वेशन है 7x। काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7x माइनस 15y इक्वल में क्या है, 2 है। ये पहला इक्वेशन है। और जो दूसरा इक्वेशन है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो जैसा कि मेथड का नाम लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मीन्स वैल्यू को पुट करना। यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, the value of any variable, then you have to put the value of given variable in the other equation। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, x या y की वैल्यू को निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू निकाला तो y कहाँ चला जाएगा, 2y उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड में। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 2y। ऐसे ही आप जरूरी नहीं कि x का वैल्यू ही निकालो, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो देखो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइएगा कि अगर मैंने y का वैल्यू निकाला तो पहले 2y निकालेंगे, 2y इक्वल क्या हो जाएगा, x, 3 माइनस x, x उधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 into में है, इसलिए 2 कहाँ जाएगा, मुझे भेजना पड़ेगा अपॉन में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आता रहेगा, अपॉन आता रहेगा, अपॉन में 2 चलता रहेगा। तो इट विल मेक योर क्वेश्चन अ लिटिल बिट टफ। ठीक, तो टफ बनेगा जब डिनोमिनेटर में कुछ आएगा। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, और अगर आएगा ही तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, तब करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अगर इस इक्वेशन से निकाला वैल्यू, तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 7 अपॉन में जाएगा, अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो 15 अपॉन में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि हमको कौन सा इक्वेशन से वैल्यू निकालें कि क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सा इक्वेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए, सेकंड इक्वेशन चूज करेंगे। तो चलिए सेकंड इक्वेशन में नोट कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल 3। अब अगर मैंने इसमें से x की वैल्यू निकाला तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2y, ये मिल गया हमको x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस पहले वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रखते हैं। आपको फर्स्ट इक्वेशन दिखा होगा 7 इंटू में x है, तो x की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे y से, जो कि हमने पहले दूसरे इक्वेशन से क्या किया, निकाला हुआ है। माइनस 15y और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए इंटू करते हैं, 7 का 3 में इंटू करेंगे, 7 3 जा 21, 7 का इंटू करेंगे 2 में, तो 7 2 जा 14 माइनस 14y एंड माइनस 15y ऐसे ही रह जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, माइनस 14y और माइनस 15y दोनों भाई भाई सेम साइन है, तो मैं क्या कहता हूँ भाई भाई है। माइनस 14y दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, माइनस 29y आ जाएगा और इक्वल में क्या है 2 है। अब इस 29y को हम क्या करते हैं, राइट साइड में भेज देते हैं जिससे कि पॉजिटिव हो जाए। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 29y। अब इस 2 को मैं लेफ्ट में भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 2 इक्वल में 29y। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 और इधर आ जाएगा 29y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 19 अपॉन 29। ये जो 29 है ये कहाँ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। तो हमने y का वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। y आ गया आपका 19 अपॉन 29y। अब केवल y से तो काम चलेगा नहीं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। सो हम लोग क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख देंगे या तो इक्वेशन नंबर 2 में हम y की वैल्यू को रख देंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। इस y की वैल्यू को हम रखते हैं, इस इक्वेशन में रखना ज़्यादा इजी होगा, या छोड़िए जो हमने x की वैल्यू निकाला था इसमें रख दो, सबसे अच्छा। आप किसी में भी रख सकते हैं, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू को मैंने निकाला था x के टर्म y के टर्म में, अगर यहाँ रखेंगे तो हमको किसी भी वैल्यू को ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो चलिए y की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, तो हमको स्पेस चाहिए थोड़ा सा, हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए हाँ, y की वैल्यू को यहाँ x इज इक्वल टू क्या था, 3 माइनस 2 इंटू वाई। तो y की वैल्यू क्या करते हैं, 19 अपॉन 29 हमने रख दिया। ठीक है, ओके। अब 3 के अपॉन में क्या है, 1 है, और 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा 38, अपॉन में क्या है 29 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो नीचे मैंने अगर 29 से इंटू किया है तो मुझे 29 से ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। और जब 29 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 87 और माइनस 38 अपॉन में क्या है 29। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 7 माइनस 8 9 और 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4, 49 अपॉन 29। ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो ये आपने जो सीखा ये मेथड था कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूं तो 4 और ये y उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस y आ जाएगा, 4 प्लस वाई आ गया। ठीक है, ये x का वैल्यू है। इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो मैंने x की वैल्यू निकाला उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ऐसा मत करिएगा कि आप सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हो वैल्यू को और उसी इक्वेशन में रख दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सारी वैल्यूज कट जाएंगी। आप रख के देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, तो x की जगह पे हमको रखना है 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई
इक्वल क्या हो जाएगा 14, y प्लस वाई 2y, और ये जो 4 है इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 14 माइनस 4 एंड 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 10/2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दिए, 2 5 जब, तो y कितना आ गया 5 आ गया। ओके, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में जो हमने निकाला था उसमें रखिएगा हमेशा, मतलब इसमें रखोगे तो इजी पड़ जाएगा। आपने जो वैल्यू निकाला है अगर आप उसमें रखते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या है 4 और प्लस y की वैल्यू कितना है 5, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप इस x की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को आप यहाँ इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रखा जिससे कि y की जगह पे जब मैं कुछ रखूंगा तो मुझे y को ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे y ऑलरेडी राइट साइड में है, तो सॉल्व करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। चलिए, होप्स आपको समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़ा डेसिमल वाले बच्चे थोड़ा डरते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन से और रूट वाले क्वेश्चन से, बाकी तो आप कर ही ले जाएंगे, ठीक है। मैं इस एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ और बाकी वर्ड प्रॉब्लम मैंने सारे लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन से निकाल लेते हैं वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में 1.3 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका तो ये है कि आप डेसिमल में इसको सॉल्व करिए, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे मेथड सॉल्व करते हैं इसको। डेसिमल अगर मैं हटाना चाहूँगा तो डेसिमल हटाएंगे क्या आ जाएगा अपॉन में 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 10। डेसिमल क्या क्या हो जाएगा, तीनों में से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ऊपर क्या बचा देखिए 2x प्लस 3y इक्वल कितना बचा यहाँ पे 13, और दोनों के अपॉन में क्या है यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या है 10 है। अब जो नीचे 10 है ये आज क्या जाएगा यहाँ पे इंटू में तो जाएगा, क्रॉस में करेंगे, क्रॉस से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा इंटू में यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भेजोगे अगली लाइन में, फिर ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट ही तो जाएगा भाई, ये 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसलिए भेजने से अच्छा क्या करें, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको यहीं काट देते हैं, 10 क्या करते हैं यहीं पर हम लोग कैंसिल कर देते हैं। फिर से बताता हूँ मैं, अगर मैं ये जो अपॉन में 10 है ये अपॉन में है, अगर इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, और इंटू में आएगा तो ऊपर नीचे 10 रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए भेजने से अच्छा क्या है, इसको यहीं मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 13। तो आपने देखा यहाँ पर 10, मतलब आपने देखा कि ये 10 और ये 10, तो लेफ्ट साइड में 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे यहाँ देखिए अपॉन में 10 यहाँ आएगा, अपॉन में 10 यहाँ आएगा, अपॉन में 10 यहाँ आएगा, तो ये पूरा 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सीधे सीधे मैं इसको क्या लिख देता हूँ 4x प्लस 5y इक्वल में क्या आ जाएगा 23। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है आपका इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम एक काम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं x की, माइनस 3y कहाँ से आएगा राइट साइड में चला जाएगा, और ये 2 है ये 2 अपॉन में चला जाएगा, ये 2 जो है ये क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ पर तो आपको मजबूरी में अपॉन में सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप सेकंड इक्वेशन लेते तो यहाँ पे 4 अपॉन में आता, तो ओवरऑल अपॉन में तो आपको आएगा ही वैल्यू, ठीक है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब इस x की जगह पर हम क्या रख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन में क्या 2 और प्लस 5y। देखिए आपको केवल x की वैल्यू रखना है, बाकी किसी में कुछ नहीं करना। 5y ऐसे रहेगा, इक्वल ऐसे रहेगा, 23 ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे रहेगा, ये 4 भी ऐसे ही रहेगा, केवल x की जगह पर हमने क्या किया चेंजमेंट किया है। चलिए 2 अपॉन में है तो 2 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 2 जा। चलिए अब इस 2 से मैं क्या करता हूँ इंटू करता हूँ, तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26, और 2 का इंटू क्या हो जाएगा 3 में इंटू करेंगे तो 2 3 6y और प्लस 5y इक्वल कितना है 23। तो सॉल्व करते हैं, माइनस 6y और प्लस 5y, तो माइनस 6 बड़ा है और प्लस 5 छोटा है, तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइन क्या होते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो माइनस 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा -1 बचेगा और y बच जाएगा। ओके, सो एक काम करते हैं y को उधर भेज देते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए प्लस हो जाए, तो 23 प्लस 1y लिखो या y लिखो। ओके, अब 23 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 26 माइनस यहाँ मैंने बोला 26 तो मैंने यहाँ इक्वल में भी 20 लगा दिया,
2 लगा दिया। ओके 26 माइनस 23 इक्वल में क्या है y है। सो y कितना आ जाएगा, y आ गया आपका 3। सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ भी रखना है, रख सकता हूँ मैं, यहाँ भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको कोई भी वैल्यू ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। तो अगेन 3 यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो बस जल्दी रख देते हैं, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा 13, 3 जा क्या आ गया 9 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा, थोड़ा मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल y की x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x आ गया 2 और y आ गया 3। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये रूट वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट भी सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड उठाते हैं सीधे सीधे। इसमें राइट साइड में इक्वल में प्लस हो जाएगा ये वैल्यू, तो √3x इक्वल क्या हो जाएगा, ये √8y उधर भेज दो, √8y उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा उधर जाकर प्लस 8y √8y। लेकिन अभी रुक जाइए, x इज इक्वल क्या है √8 अपॉन में √3 इंटू वाई। तो x का वैल्यू √8 अपॉन √3 इंटू वाई आ गया। लेकिन वेट करिए, √8 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट के अंदर, और रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो क्या आता है रूट के बाहर आ जाता है, तो 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो बेसिकली √8 इज इक्वल टू वॉट 2 अंडर रूट 2, √8 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन √3 इंटू वाई। थोड़ा सा यहाँ पे घिचपिच हो गया है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर √3 और इंटू वाई। तो इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, इस x की जगह पे हम वैल्यू ये वाला वैल्यू रख देंगे। तो सॉल्व करते हैं, अंडर √2 ऐसे ही रहेगा। ओके और इस x की जगह पे रखेंगे हम 2 अंडर √2 वाई अपॉन अंडर √3 प्लस अंडर √3 वाई इक्वल क्या है 0। अब ध्यान से देखिएगा, अंडर √2 इंटू अंडर √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा भाई, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और आगे 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 2 इंटू 2 वाई अपॉन में क्या है अंडर √3। अब एक और काम करते हैं, इसी लाइन में कर लेते हैं इसको, ये √3 यहाँ पे है तो मुझे यहाँ भी √3 बनाना पड़ेगा, तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर इंटू कर दिया। क्यों बनाना पड़ेगा भाई, कोई पूछेगा ना क्यों बनाना है मुझे √3 नीचे, डिनोमिनेटर इक्वल करने का प्रोसेस है। ये आप सीनियर क्लास में पहुंच चुके हैं, क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा। ओके सो ठीक है, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4y प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3y, और ये जो √3 है ये अपॉन में एक बार लिख दिया इक्वल में 0। 4y प्लस 3y दैट इज 7y, और जो √3 है इसको मैंने इंटू में भेज दिया, तो 0 इंटू √3 क्या हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन 7। तो बेसिकली y कितना आ गया 0 ही आ गया, ये आ गया y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो y अगर 0 है, सोचिए यहाँ मैंने 0 रखा, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत तेज हो आप तो 2 अंडर √2 अपॉन में अंडर √3 इंटू 0, तो बेसिकली x कितना आ गया x ऑल्सो 0 आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, सेकंड क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो अब इस वर्ड प्रॉब्लम में है क्या, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें खाली हुआ क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा इक्वेशन एक दे दिया है, मोस्टली 2 इक्वेशन दिए होते हैं, 1 और 2 दिया होता, और यहाँ पे क्या है एक इक्वेशन एक्स्ट्रा दे दिया है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमको वैल्यू m का फाइंड करना है, फाइनल वैल्यू किसका फाइंड करना है m का, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको और इसको सॉल्व करेंगे अभी तक जैसे करते आए हैं, और हम लोग को जब x और y की वैल्यू मिल जाएगा इन दोनों से, उन x और y की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो बचेगा कौन m ही तो बचेगा, तो हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल -24 -20,
थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं, -24। तो हम सेकेंड से वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 4y उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4y, और ये 24 तो ऑलरेडी वहाँ पर है, तो 24 माइनस में ही रहेगा। चलिए x निकाल लेते हैं, x इक्वल से क्या आ जाएगा, 4y माइनस 24 को मैं 2y क्यों लिख देता हूँ, 24, और दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अभी और सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर अगर आप देखोगे तो 4 और 24 में कॉमन क्या है, ओवरऑल 4 कॉमन है, लेकिन 4 नहीं कॉमन लेते हैं, नीचे 2 है तो खाली 2 ही कॉमन लेते हैं, कि जिससे कि 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 4 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, 2y बचा, और 24 में से 2 कॉमन लिया तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि 24 में से 2 कॉमन ले लिया तो 22 बचेगा, ऐसा मत करना, ऐसा करो चमत्कार हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अगर हमने 24 में से 2 कॉमन लिया है तो इसका मतलब होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 12 बच गया, और अपॉन में क्या है, 2 है, तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इधर इरेज करके रखते हैं, जगह चाहिए मुझे आगे चल के। हाँ, सो x बेसिकली क्या आ गया, x आ गया 2y माइनस 12, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। अब इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में रखते हैं, चलिए 2 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 2y माइनस 12 और प्लस 3y इक्वल क्या है, 11 है, थोड़ा सा बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री। हाँ, सो 2 इंटू 2y, 2 2 जा 4y, 2 इंटू 12 24 प्लस 3y इक्वल में क्या है, 11 है। अब 4y और 3y कितना y हो जाएगा, 7y, और इस 24 को मैंने उधर भेज दिया प्लस में, तो 11 प्लस 24, तो 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 प्लस आपका 11 कितना आ जाएगा, 35। आज मुझे क्या हुआ है, मैं नंबर्स को y क्यों लिख रहा हूँ, ओके। चलिए, सो y इज इक्वल टू क्या है, 35 अपॉन 7, 7 5 जा क्या हो जाएगा आपका 35, तो ये आ गया y का वैल्यू 5, y आ गया 5। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं जहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला था। सो x इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 5 माइनस 12, तो 2 5 जा 10 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, 12 तो बड़ा है और 10 छोटा है, तो 10 में से 12 माइनस करना है, तो ऑब्वियस ही बात है बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करने के लिए कहा गया है, तो आंसर भी निगेटिव आएगा, तो -2 क्या आ गया, आंसर आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -2, y आ गया 5 और x आ गया -2। अब यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं होता है, हमको m भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू है इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो y की जगह पे हम रखते हैं 5, y की जगह रखेंगे 5 इक्वल में m इंटू एक्स की जगह रखेंगे -2 प्लस 3। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा बॉडमास का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बॉडमास का रूल लगा के ही सॉल्व करिए। ये +3 है, ये +3 है, इसको इधर भेज दो लेफ्ट साइड में, तो 5 माइनस 3, उधर क्या बचा, m इंटू -2, m इंटू -2, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और m इंटू -2। अब -2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 के अपॉन में -2 आ गया, तो ओवरऑल जब कैंसिल करेंगे तो 1 बचा, और सॉरी 1 बचा है, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, m कितना आ गया आपका, -1 आ गया है, तो ये आपका क्या है, m का वैल्यू आ गया, जो कि आपका फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Form the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को, और चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग, चलिए एक और चीज़ है, अगर आप लोग को कभी कभी क्या होता है ना, टीचर पढ़ाता है स्लो पढ़ाता है ना, तो अगर आप उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड से अगर आप देख लोगे तो आपको स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और आपको क्वेश्चन भी क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप क्वेश्चन को
पकड़ पाते हैं जल्दी, तो ठीक है, आप उसको थोड़ा सा स्पीड अप करके भी देख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम पहले बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा, उसे कहते हैं डिफरेंस। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग दोनों नंबर को क्या मानते हैं, एक नंबर को मान लेते हैं x और एक नंबर को क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। तो एक नंबर को x, एक नंबर को y, तो लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। अब क्वेश्चन का पहला टर्म ब्रेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके बीच का डिफरेंस, मतलब अगर मैं केस 1 लिख लेता हूं, यहाँ पे केस 1 में लिखा हुआ है कि अगर बड़े वाले में से मान लेते हैं y बड़ा है, y में से अगर मैं x को माइनस करता हूं तो डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 26। जैसा कि डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिफरेंस मतलब माइनस, या डिफरेंस मतलब होता है कि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में गैप कितने का है, उसे भी डिफरेंस कहते हैं। ओके, 26 का गैप है। तो सिंपल सी बात है कि y में से अगर मैं x को माइनस करता हूं तो 26 आएगा। ये आ गया पहला इक्वेशन, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। ऐसे ही केस सेकंड पढ़ते हैं, केस सेकंड में लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सिंपल सी बात है, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 से इंटू कर देंगे, तो मतलब x जो है वो 3 इंटू वाई है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3y। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ट्रांसपोज किया हुआ है, x की वैल्यू ऑलरेडी y के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसी x के वैल्यू को हम लोग पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग पहले इक्वेशन में हम यहाँ पे x की जगह पे 3y क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो x की जगह रखिए 3y, माइनस में y है, इक्वल में 26। 3y माइनस y कितना y आ जाएगा, 2y। 2y इज इक्वल टू 26। तो y कितना आ जाएगा, 26/2 कितना आ जाएगा, 13 आ गया। तो सेकेंड नंबर है 13। अब इस सेकेंड नंबर की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, ये आ गया आपका x का वैल्यू। ये है आपके दोनों आंसर, पहला नंबर एंड दूसरा नंबर। तो होप सो समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। ये एक्सीड वर्ड जो है, ये एक्सीड वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एक्सीड वर्ड कई बार यूज होता है 10th में, मतलब आप चैप्टर में जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो एक्सीड मतलब इस चैप्टर में तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सीड वर्ड। और इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक्सीड बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है और बहुत इजीली सॉल्व भी होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले हमको सप्लीमेंट्री एंगल समझना पड़ेगा। अभी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। जिन ऐसे एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज सम इज 180, हुज सम इज 180। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर सम 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री कहते हैं तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कौन सा एंगल कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री आता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सेम एज ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 आता है उसको भी कुछ कहते हैं। अब उसको क्या कहते हैं ये आप सब मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट फर्स्ट
सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, फर्स्ट कह लीजिए या लार्जर कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉरी, सो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल एक्स आ गया, ऐसे ही सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या मान लोगे आप, वाई मान लेंगे। अब उसने क्या कहा कि सप्लीमेंट्री द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, मतलब जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, केस फर्स्ट में लार्जर को मैंने x माना था, ये लार्जर था, इसको ये लार्जर है और ये क्या है, स्मॉलर है। तो लार्जर में से जब स्मॉलर को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 18 का दिया हुआ है। चाहे डिफरेंस कह ले चाहे एक्सीड को वर्ड यूज कर ले, दोनों सेम ही होता है। डिफरेंस चाहे एक्सीड क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो x माइनस वाई इज क्या आ गया, 18 आ गया, ये आ गया पहला इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन में जो अभी मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब ये है क्या, यहाँ पे डिग्री लगा दो, ये भी डिग्री है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, सेकेंड इक्वेशन बना लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो x इज इक्वल कितना आ गया, 18 प्लस वाई, x का वैल्यू आ गया 18 प्लस वाई, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। तो x की जगह पे लिखा 18 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से ही था, इक्वल में 180 डिग्री। तो y प्लस वाई 2y, और इस 18 को हमने राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, 180 माइनस 18 डिग्री, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना आ जाएगा, 162 डिग्री। ये आ गया 2y का वैल्यू। तो अगर मैं y निकालूंगा तो 162 डिग्री अपॉन में क्या आ गया 2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 81 डिग्री आ गया आपका y का वैल्यू, y आ गया 81 डिग्री। अब इस y के वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, तो क्या आ जाएगा 99, x आ गया 99। तो ये है पहला सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x था, इसलिए देखिए लार्जर आया, और y जो छोटा था इसलिए छोटा आया। अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम मैंने क्या कहा था, 180 डिग्री होता है। तो लाइए चेक भी कर लेते हैं इसी लगे हाथ कि इसका सम क्या है, 180 डिग्री है या नहीं। तो 99 और 81 का सम करो, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, और 9 8 आपका 17, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, तो आपका 180 डिग्री आ गया। चलिए बहुत एकदम मतलब समझ लीजिए, बहुत आराम से पढ़िए और एकदम धमाकेदार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपको कमेंट करना है, हो सकेगा तो मैं उसका कोई और तरीका निकालूंगा आप तक पहुंचने के लिए, या मतलब चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चाहे किसी भी तरह से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आप कमेंट में मुझे कहिए, जो हो सकता है मुझसे, जो मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ आपके लिए, वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइस 7 बैट एंड 6 बॉल। अब ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन तो मतलब समझ लीजिए है बहुत इजी होता है, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको लैंग्वेज लिखना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x। बैट के कॉस्ट को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और बॉल के कॉस्ट को क्या मान लीजिए y मान लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए बैट क्या था x था और बॉल क्या था y था। अब देखो इसको इक्वेशन में कैसे ट्रांसपोज करेंगे, देखिए बहुत इजी है। 22 क्या कितने बैट खेलता है, 7 बैट खेलता है, 7 बैट। अब 7 बैट कितना है x है, बैट को मैंने क्या माना, एक बैट का कॉस्ट कितना माना मैंने x माना, तो 7 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7x, तो ये हो गया 7x। अगला क्या है, एंड मतलब होता है प्लस, दो चीज खरीदा उसने, एंड 6 और y, 6y या 6 बैट या बॉल, सॉरी बॉल 6 बॉल, तो 6 बॉल मतलब क्या y, 6y यहाँ देखो 7x एंड मतलब होता है प्लस 6y,
और इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3800 आ जाएगा। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7x प्लस 6y इक्वल में क्या है 3800 है। ये आ गया आपका क्या, पहला ही क्वेश्चन आ गया। अगला क्या है 3x, यहाँ पे रखो 3x, क्योंकि 3 बैट एंड 5 बॉल्स मतलब 5y इक्वल में कितना है 1750। ओके, अब ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और हम क्या करेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, आपको वैल्यू निकालना है। पहले इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे, और दूसरे में रखने के बाद आपको y का वैल्यू मिल जाएगा या x का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद जब एक वैल्यू मिल जाएगा तो उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख के आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा वैल्यू भी फाइंड कर लेना है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, है ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये इतना इक्वेशन मैंने बना कर दे दिया आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, अब इसके बाद आप x और y की वैल्यू फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट कितना आया है। ओके, अब ये टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट वाला क्वेश्चन है, टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन है या फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन इसको कहता हूं मैं। इसको क्या कहता हूं, फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स चार्ज। अब ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आता है लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, ये टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आता है, एक होटल चार्ज वाला क्वेश्चन आता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, इसी पैटर्न पर क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो मैं आपका अब जैसे ये फिक्स चार्ज वाला टैक्सी फेयर वाला है, मैं लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन क्या कर दूंगा, मैं करवा दूंगा। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। अब उसके बाद पढ़ते हैं फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन में क्या कहा कि जब आप टैक्सी चार्जेस मतलब टैक्सी को बुक करते हो, तो मान लो आपने टैक्सी बुक करने गए, तो टैक्सी वाले से कहा कि मुझे सपोज मैं फैजाबाद से हूँ, मैं अयोध्या से हूँ, तो अयोध्या से मुझे जाना है लखनऊ जाना है, या मुझे अयोध्या से पास नहीं जाना है, कहीं मान लो 20-25 किलोमीटर मुझे जाना है। तो मैंने टैक्सी वाले बुलाया और मैंने कहा भैया मुझे यहाँ जाना है, XYZ जगह पे जाना है। अब XYZ जगह पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे टैक्सी वाला क्या कहता है, कहता ठीक है भैया हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा एक बुकिंग चार्ज है। मतलब आप मेरे लिए क्या है, एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। मतलब आप पहले मुझे 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया जो भी उसका बुकिंग चार्ज होगा वो आपसे कहेगा मुझे इतने रुपए दे दीजिए। उसके बाद आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसका मैं 5 रुपए के हिसाब से या 10 रुपए के हिसाब से आपका लेता रहूँगा उसका पैसा। तो इस तरह क्या होता है, ऐसे जब कंडीशन बोलता है वो, तो इसका मतलब होता है कि वो फिक्स चार्ज आपसे कुछ पहले ही ले रहा है। फिक्स चार्ज वो आपसे बुकिंग चार्ज जैसे कहते हैं, आपसे क्या कर रहा है, वो ले रहा है बुकिंग चार्ज। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं आप। देखिए सबसे पहले तो लेट फिक्स चार्ज बी एक्स। मैंने मान लिया कि जो टैक्सी वाले को जो आपने बुक किया होगा उसमें उसको आपने x रुपए दिया होगा, सबसे पहले x रुपए दे दिया। अब पर किलोमीटर के हिसाब से भी तो चार्ज लेगा वो, तो पर किलोमीटर चार्ज क्या मान लेते हैं हम लोग, बी वाई। हमने मान लिया कि जो अब हर किलोमीटर का वो वाई रुपया लेता रहेगा, मतलब 1 किलोमीटर का वाई रुपया, अगले 1 किलोमीटर का वाई रुपया, ऐसे अगले 1 किलोमीटर का भी क्या है वाई रुपीज ऐसे लेता रहेगा। तो x रुपीज एंड वाई रुपीज हो गया आपका। अब डिस्टेंस क्या है, उसने कहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 105। अब देखो ये जो 10 किलोमीटर है, जैसे देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए केस वन में ये जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा ही रहेगा, आपको x रुपए तो देना ही देना, स्टार्टिंग में आपने दे दिया। उसके बाद जो 10 किलोमीटर आप लोग जाओगे उसका 10 इंटू वाई के हिसाब से आप क्या दोगे, पैसा दोगे। मतलब वाई रुपीज 1 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। 20 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। 50 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 50 वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x रुपीज तो पहले ही दे दिया और प्लस 10 वाई बाद में दिया, और दोनों को जब मिला दिया तो टोटल कितना रुपए हमने दिया उसको, 105 रुपीज हमने उसको पे किया। बहुत अच्छी बात है भाई, 105 रुपीज पे कर दिया, आपका पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह से केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो केस सेकंड में कितने किलोमीटर हम लोग गए हैं, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर गए और कितना रुपए दिया,
155 रुपीज़ दे दिया। तो अच्छी बात है, इसमें भी तो x रुपीज़ फिक्स रहेगा, x थोड़ी चेंज रहेगा। बाकी 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, इक्वल में 155 आपने टोटल रुपीज़ दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल में 155। अब 105 ऐसे रहने दीजिए, माइनस 10y प्लस 15y, 15 बड़ा है और 15 में से 10 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, 155। तो अगर मैं 5y निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 155, और ये 105 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 105 इधर आकर माइनस हो गया। सो 5y जब हम निकालेंगे, 5y की मैं एक सेकंड, y की मैंने नहीं यानी लिखा, तो अगर मैं 5y निकालता हूँ तो 5y इज इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और y इज इक्वल कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 5, 5 से इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल गया y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इस y के वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू मैंने 10 रख दिया, तो 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो आपको x थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x क्या था, x आपका था फिक्स चार्जेस, मतलब आपने 5 रुपये फिक्स चार्ज दिया और पर किलोमीटर कितना रुपये ले रहा है वो, 10-10 रुपये ले रहा है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 10 किलोमीटर का 10y इज इक्वल टू 105, 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशंस को वैल्यू निकाल लिया मैंने, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, माइनस किया 155 माइनस 105 50 आ जाएगा, एंड 5y, हाँ सही है, ठीक है। तो पर किलोमीटर चार्जेस आपका 10 रुपीज़ आ गया और फिक्स चार्जेस उसने क्या लिया, 5 रुपये लिया है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, ये क्वेश्चन भी मतलब इजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर में कुछ होता है और डिनोमिनेटर में कुछ होता है। तो ठीक है, मान लेते हैं, लेट, बहुत टाइम से एक ही कलर यूज़ कर रहे हैं, चलिए हम चेंज करते हैं, कलर 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 ये कर लेते हैं, चलिए लेट ना, एकदम नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा है, येलो ही लेते हैं। ओके, लेट न्यूमरेटर लेट न्यूमरेटर बी एक्स, मान लेते हैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, x है, एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गया है तो आप फ्रैक्शन नहीं बना लोगे, बना लोगे, बहुत तेज हो आप लोग, क्यों नहीं बना पाओगे। तो फ्रैक्शन इज इक्वल क्या रहेगा, x अपॉन वाई, तो आपका ये फ्रैक्शन बन गया। अब ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसकी ही हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम केस फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट, अगर मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन में बोला था उसने तो हमने कर दिया, जो बोलेगा उसको कर देंगे। अब 11 से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इंटू करेंगे, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, और ये जो अपॉन में है y प्लस 2 कहाँ चला जाएगा, 9 के पास चला जाएगा, इंटू में क्रॉस इंटू मैंने किया इसको, तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22 इक्वल में 9 इंटू वाई 9y और प्लस 9 2 जा 18। तो यहाँ पे मैं 11x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 9y प्लस 18 माइनस 22, तो 11x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 11x इज इक्वल आ जाएगा 9y माइनस 4, 18 माइनस 22 कितना आ जाएगा, -4, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये आ गया आपका x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y के टर्म में हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, केस सेकेंड सॉल्व करते हैं।
केस सेकंड में क्या होगा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फिर से आते हैं फ्रैक्शन पर। x में अगर मैंने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी अगर 3 ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/6 के क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्रॉस इंटू करते हैं, 6 का इंटू करेंगे x प्लस 3 में, और ये जो y प्लस 3 है इसको राइट साइड में भेज देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। अब इंटू करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 3 जा 15। तो ठीक है, इसके आगे थोड़ा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत लंबा हो जा रहा है। एक काम करिएगा, आप लोग x की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको आगे सॉल्व कर लेना। 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन में क्या 11 है और प्लस 18 ऐसे ही रहेगा, इक्वल में 5x प्लस 15 आ गया। अब आप काम करिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करिएगा, अपॉन में 1 रख के 11 से ऊपर से इंटू कर दीजिएगा, और ये जो 11 रहेगा इसको, ये जो 11 नीचे बनेगा इस 11 को यहाँ पे क्रॉस में भेज दीजिएगा इंटू में, फिर x को एक तरफ y को एक तरफ, मतलब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ गलती किया है शायद, सेकेंड इक्वेशन में मैंने राइट साइड में y लिखना था, सॉरी, यहाँ पे y होगा, ओके, ये y होगा, ये y होगा, ठीक है, ये y होगा। तो अब यहाँ पे ये भी y हो गया और ये भी y हो गया, तो पूरा इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको y मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और उन दोनों वैल्यू को आपको इस फ्रैक्शन में क्या कर देना है, x अपॉन y की जगह पे रख देना है, आपको ओवरऑल अल्टीमेट आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जेकब और ये एज वाला क्वेश्चन है, इस एज वाले क्वेश्चन को निपटाते हैं। अब 2-3 मिनट और लगेगा, उसके बाद फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखिए, जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है तो देखिए, एक मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ, लेकिन आप लैंग्वेज में थोड़ा आप अपने तरीके से करिएगा। एक तरफ जेकब, एक तरफ क्या है, मैं सन लिख देता हूँ। मैंने जेकब की एज को x मान लिया और सन की एज को y मान लिया। देखिए आप करेंगे क्या, आप क्या करना कि लैंग्वेज लिखना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। तो उसके सन का एज और उसका एज दोनों को आप लैंग्वेज में मान लीजिएगा। मैं आपको एक तरफ जेकब, एक तरफ क्या मान लेता हूँ, उसके सन का एज ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट एज, ये होगा प्रेजेंट एज। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद की बात की गई है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 5 ईयर हेंस दोनों की एज निकाल लेते हैं। तो 5 साल बाद जेकब की एज 5 बढ़ जाएगा और उसका सन भी क्या हो जाएगा, 5 ईयर बड़ा हो जाएगा। तो दोनों का एज क्या होगा, 5 साल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जेकब का एज बढ़ेगा सन वहीं लटका रह जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों का एज बढ़ेगा। 5 ईयर बाद की बात की गई तो दोनों में 5 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब ये 3 टाइम्स, जब भी आप ऐसा लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एज वाले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, आप देखोगे 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 टाइम लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये जो टाइम्स लिखा हुआ है, टाइम मतलब होता है इनटू, तो वो जानते हैं टाइम मतलब इनटू, लेकिन इनटू करना किस में है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो गलती कर देते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो जब टाइम्स की बात किया जाएगा, इनटू करने का बात किया जाएगा, तो कभी भी हम किसी बड़े पर्सन की एज में इनटू नहीं करेंगे। हम हमेशा इनटू किस में करेंगे, छोटे पर्सन की एज में इनटू करेंगे, मतलब सन में इनटू करेंगे। तो ये जो 3 टाइम्स बोला है, तो 3 से इनटू करने के लिए कहा है उसने, तो 3 से इनटू हम किस में करेंगे, हमेशा छोटे में करेंगे, सन में करेंगे, और इस तरह से हम सन और फादर की एज को क्या करेंगे, इक्वल में इक्वेशन में दिखा सकते हैं, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल लगा दिया, मैंने किससे इनटू किया, 3 से इनटू किया और फादर की एज की इक्वल हो गया। तो x प्लस 5 इक्वल में 3 इंटू वाई प्लस 3 5 जा 15। अब x निकालेंगे, सो 3y प्लस 15, और ये प्लस 5 क्या हो जाएगा, इधर जाकर -5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y, और 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x आ गया 3y प्लस 10। आगे पढ़ते हैं, 5 ईयर एगो। अब चलो ठीक है, 5 ईयर हेंस बोला, अब 5 ईयर एगो भी बोल रहा है, तो 5 ईयर एगो भी निकाल लो। एगो मतलब होता है पहले। तो जेकब x ईयर का था प्रेजेंट आज, तो 5 साल पहले कितना रहेगा, x - 5, ऑब्वियस ही बात है। ये कितना रहेगा, ये भी 5 साल कम रहेगा, 5 साल पहले 5 साल छोटा रहेगा वो, उसका सन और उसके फादर दोनों 5 साल कम रहेंगे। तो मैंने दोनों की एज से क्या कर दिया, मैंने 5 माइनस कर दिया है।
अब आगे पढ़ते हैं। 5 years ago जेकब्स एज वॉज 7 times। मुझे केवल इस वर्ड से मतलब है 7 times। बाकी मुझे पता है कि इंटू किस में करना है, हमेशा इंटू करते हैं छोटे वाले में। तो 7 से मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया, तो क्या बन गया इक्वेशन, x माइनस 5 इज इक्वल में 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 5 जो 35। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। सो 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल में 7y माइनस 35। अब 3y 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल में 35 नहीं है 3y है, हाँ 3y माइनस 30 माइनस 35। अब एक काम करते हैं, इस माइनस 35 को इधर बुला लेते हैं, तो 5 प्लस 35 हो जाएगा और 3y को उधर भेज देते हैं, तो इक्वल में 7 माइनस 3y। तो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40 और 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4 10 जा, तो y कितना आ जाएगा, सन का एज आ गया 10 years। अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर x y के जगह पे रख देते हैं। चलिए, तो हमने y इज इक्वल 10 यहाँ पे रख दिया, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, सो 30 प्लस 10 इज इक्वल में कितना आ जाएगा 40। ये 40 ईयर्स फादर आ गया और ये 10 ईयर्स क्या आ गया, क्या सन की एज है। तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यहीं पर आपका ये क्लासेस कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मैंने आपका इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया है, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बाकी आप देख पा रहे होगे कि कोई भी अगर आपको डाउट होता है मुझे, तो आप पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करेंगे, और अगर अयोध्या से आप हैं, अगर आप अयोध्या में रहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस पे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन में तो आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं, अगर आपको मुझसे कोई ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप रिस्पॉन्स देंगे, अगर आगे चल के कुछ अच्छा रहेगा तो मैं आप इसको क्या करूँगा, कुछ अलग सोच के यहाँ पे यूट्यूब की पे तो करते ही रहेंगे इसको फ्री में, और 1-on-1 या 2-3 का 4-5 बच्चों का ग्रुप अगर रहेगा तो मैं आपको क्या करूँगा, किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे कि जूम मीटिंग पे या कहीं भी आपको क्या करूँगा, ऑनलाइन 4-5 बच्चों को 10 बच्चों को मैं लेकर इस तरह भी पढ़ा सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे और बाकी सपोर्ट करिएगा मुझे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी थैंक यू, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।